आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ठगी या फिर हैकिंग से जुड़ी हुई बात पर। आपने देखा होगा कि कार्ड क्लोनिंग, ओटीपी या फिर अन्य प्रकार की ठगियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये हुई भी है, लेकिन ठगों ने अलग तरह का पेतरा यूज किया है, जिसमें जो कोचिंग क्लासेस चलती है या ऑनलाइन क्लासेस चलती है बच्चों की, उन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो लिंक भेजे जाते हैं बच्चों को, उन लिंक के थ्रू ठग या फिर कहे हैकर घरों में घुसपैठ कर रहे हैं। और ये घुसपैठ करने के बाद न सिर्फ उनको किसी रूप से परेशान कर रहे हैं, उनसे उनके मोबाइल हैक कर रहे हैं। मोबाइल हैक करने के बाद में कई लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस मैसेज में अश्लीलता है भी काफी है। यही नहीं, एक स्कूली बच्चे अपने ही फ्रेंड को अपने नंबर पे मैसेज कर रहा है, लेकिन जिसके नंबर से मैसेज जा रहे हैं उसको बिल्कुल ही पता नहीं चल पा रहा है कि उसके मैसेज कैसे जा रहे हैं। ये ठगी क्या है और नई तरह की पेतरा क्या है, इसके बारे में जानते हैं उदयपुर के साइबर एक्सपर्ट श्यामजी चंदेल से। तो सर बताइए कि ये ठगी कैसे होती है और किस तरह से ये घुसपैठ कर रहे हैं हैकर लोगों के घरों में। देखिए सर, ये जो क्राइम जो हो रहा है आजकल, ये हमने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें हमने देखा है कि ये जो क्राइम कर रहे हैं वो इनका एक अलग ही यूनिक है। हमने जब इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि इनके मोबाइल पे एक लिंक भेजा जाता है और वो उस लिंक के साथ में मालवेयर वायरस भेजा जाता है। वो वायरस क्या करता है, इनके मोबाइल पे जैसे डाइवर्ट हो जाएगा तो इनके मोबाइल को बिजी करके, विक्टिम के मोबाइल को बिजी करके फिर वो उनके व्हाट्सएप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी पता है कि ये जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप जब आप इंस्टॉल करते हैं तो दो ऑप्शन मांगा जाता है, उसमें एक ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं और एक कॉल के थ्रू कर देते हैं। तो ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ओटीपी नहीं लेके वो कॉल से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट पर्सन का ये फ्रॉड आदमी ने क्या कर दिया, कॉल डाइवर्ट तो पहले ही एक्टिवेट कर रखा उसके नंबर पे। तो जैसे ही कॉल अटेंड करेंगे तो वो कॉल डाइवर्ट होके ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगा, उस फ्रॉडस्टर के पास कॉल आ जाएगा। और जैसे ही फ्रॉड आया तो वो ऑनलाइन व्हाट्सएप कंपनी के द्वारा जो डिजिट बताई जाएगी फोन पे, वो फ्रॉड बंदा अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे डाल देगा और डालते ही उस विक्टिम का मोबाइल का जो व्हाट्सएप है फ्रॉडस्टर अपने मोबाइल में चला सकता है और फिर उसके माध्यम से वो बंदा उसके पूरे एक्सेस ले सकता है और उसका यूज कर सकता है। ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, हैकर कहें या फिर ऑनलाइन ठग करें, इनको फायदा क्या मिल रहा है इससे? बिल्कुल, देखिए इनको फायदा ये होता है कि पहली चीज तो ये इनका मेन ऑल ओवर देखा जाए तो इनका लास्ट में तो यही होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। बट ये स्टार्टिंग फाइनेंशियल नहीं करके इनको एक पूरा एक बनी हुई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये पहले उसको परिवार को पूरा एक हैरेसमेंट करते हैं, उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आप लोग अब हमारे अंडर में, अब हम जो चाहें वैसा ही करेंगे। तो उसके मजबूर में क्या करते हैं, फिर लास्ट में वो कुछ डिमांड कर सकते हैं। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हो सकता है कि ऐसे हमारे पास ऐसे केस में भी देखते हैं कि ये बहुत सारे बंदे किसी को करवाते भी, किसी हैकर्स के माध्यम से किसी को अगर परेशान करना है या किसी को ऐसा करना है तो दूसरे बंदे हैकर्स के माध्यम से उस परिवार के ऊपर टारगेट किया जाता है। ये सारी चीजें इसमें। तो अब तक आपके पास कितने केसेस आ चुके हैं और किस तरह से परिवार परेशान में है? देखिए मेरे पास ऐसे 3 केस आए हैं अभी इसी वीक में। अब इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनके स्कूल का जो ऐप होता है वो लिंक ऑनलाइन क्लास के लिए डालते हैं और डालने के बाद में ऑटोमेटिकली इनके मोबाइल से व्हाट्सएप की चैटिंग हट जाती है, वो लिंक हट जाता है, कॉन्टेक्ट हट जाता है, गैलरी हट जाती है। जस्ट लाइक एक फोन फैक्ट्री जिसे जो मोबाइल अपन करते हैं ना, ऐसा मोबाइल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने मोबाइल से नहीं हो रहा, चलो दूसरे मोबाइल में ट्राई करते हैं, तो सेम प्रोसेस उस मोबाइल की होगी। ऐसे ऐसे करके उनके परिवार के 7 मेंबर हैं और सातों मोबाइल के ऑटोमेटिकली उनकी कॉल मतलब डिटेल हट जाती हैं, उनके व्हाट्सएप चैटिंग हट जाती है, उनके ऐप हट जाते हैं। ये सारी चीजें इनका फेस कर रहे हैं, प्रीवियस 6 महीने से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब इन्होंने मोबाइल भी चेंज कर दिया, फॉर्मेट करा दिया, फिर भी सेम प्रॉब्लम इसमें एक्टिवेट हो रही है। तो हमने इसमें ये देखा इन्वेस्टिगेशन में कि ये चीजें फॉर्मेट करने के बाद में भी नहीं जा रहा, ये सारी चीजें हैं। तो हमने जब इनकी इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको पता चला कि इस डिवाइस के अंदर कॉल डाइवर्टिंग एक्टिवेट कर रखी है किसी हैकर्स ने। तो उसके माध्यम से वो जब भी वापस उस मोबाइल का यूज करेगा, उस सिम का यूज करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो
कॉल वापस उसके सारी डिटेल, ईमेल आईडी या उसके एप्स सारे उस फ्रॉड के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है, जैसे ही वापस उस मोबाइल के अंदर वो सिम डाल के एक्टिवेट करते हैं। जैसा आपने बताया कि एक मोबाइल में कोई बच्चा क्लास ले रहा है, उसका लिंक उसके पास आया स्कूल से, उस लिंक को ओपन कर किया तो उस पर्सनल एक मोबाइल में उसने अटैक कर दिया जी। लेकिन परिवार के 4 मेंबर है, चारों के स्मार्टफोन है, तो उन चारों मेंबर तक वो कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा, यही मैंने निश्चित किया। ये क्या है कि जब फर्स्ट टाइम जब ये अटैक करते हैं फर्स्ट मोबाइल पे, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, एक ऐप इंस्टॉल कर देता है, पैरेलल स्पेस। वो क्या करता है, मल्टीपल आपके ऐप का क्लोन कर देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वाईफाई एक्सेस के भी राइट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि विक्टिम के मोबाइल से वाईफाई ऑन कराते हैं और दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं। तो जो बंदा इस वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो वो वाईफाई जो बंदा कनेक्ट हुआ है उसके मोबाइल भी ऑटोमेटिकली उसके राइट्स उस सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाते हैं। तो उससे वो पूरा मोबाइल उनके हैक कर लेता है। तो और ओपन सोर्स रखते हैं, ये कोई पासवर्ड भी नहीं लगा रखते हैं, वो जो हॉटस्पॉट जैसा होता है। तो इस तरह से इनका मिसयूज कर। इसका निस्तारण क्या है, वो बचे कैसे इससे? बिल्कुल, लोग कैसे बचे? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो यही चीज है कि हमारे पास जो ये केस आया है उसमें हमने जब विक्टिम से बात किया तो इनकी फैमिली वाले ये बता रहे हैं कि जो स्कूल की तरफ से हमारे को लिंक दिया था, तो स्कूल वालों ने हमारे मोबाइल की सारी सिक्योरिटी हटवा दी, क्योंकि उनका लिंक तभी चलेगा जब आप अपने मोबाइल के अंदर जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, पैटर्न लॉक लगा रखा है, ये सारी सर्विसें बंद करा दी। मतलब मोबाइल को पहले ही वनेबल करा दिया। अब वनेबल कर दिया तो ऐसी चीज यही कभी होती है कि जब आप जो लिंक जिस पे आ रहे हो वो अनसिक्योर लिंक, तभी तो आपके मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल सिक्योर है और आपके पास जो लिंक आ रहा है वो इसके अंदर आना ही नहीं देगा। तो इसका मतलब तो वही है कि जो लिंक आपको आ रहा है वो एक मालवेयर से ग्रसित हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, आपके पहले वल्नरेबल बना रहा है अपने मोबाइल को, तभी तो वो इंस्टॉल होगा और उसके माध्यम से इससे करे। तो सबसे पहले तो यही है कि अपने मोबाइल के अंदर ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल फॉर्मेट करने से नहीं होता है, अपना जो डाइवर्डिंग जो होता है आपका सिम चेंज करिए। सबसे पहले अपने मोबाइल की जो सिम होती है वो आप जाइए ऑफिस में, जहां इनका ऑफिस आउटलेट होता है, वहां पर सिम चेंज करा दिए, जिसका सिम का नंबर सीरियल नंबर होता है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर उससे नहीं हो रही तो आप लोग क्या करते हैं, जो अपनी आईडी यूज करते हैं, ईमेल आईडी, अपन लोग क्या करते हैं, अपनी एक ही ईमेल आईडी को मल्टीपल डिवाइस में यूज करते हैं। मेरे लैपटॉप में भी चल रही है, मेरे मोबाइल में भी वही आईडी चल रही है। तो अगर आपका मोबाइल हैक हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे मैं क्या कर सकता हूं, आपका लैपटॉप भी कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ऐसे जो बच्चे की जो आइडिया होती है वो क्या करती है, एक एक आईडी को 2-2, 3-3 मोबाइल में चलती रहती है रैंडम। अब वो उनके फ्रेंड सर्कल के पास भी हो सकती है, तो हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल भी इसको मिसयूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि मल्टीपल पे नहीं करें और टाइम से टाइम अपने मोबाइल का पासवर्ड चेंज करता रहे, ईमेल आईडी का चेंज करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन सर्विस जरूर एक्टिवेट करके रखें। अगर आपके 2 स्टेप एक्टिवेट हैं और फिर वो लिंक अगर ओपन नहीं होता है तो इसका मतलब उस लिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो आपको इसमें आने नहीं दे रहा है, क्योंकि मालवेयर है तभी तो आपके मोबाइल उसको पहले ही वार्निंग कर रहा है कि भाई हम ऐसे वेब को अंदर नहीं आने देते। तो ये कुछ इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखा आपने, उदयपुर के साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि किस तरह से नई पैतरे के रूप में ऑनलाइन जो हैकर है वो घरों में घुसपैठ कर रहे हैं और लोगों को मानसिक और आगे चलकर आर्थिक रूप से भी परेशान कर सकते हैं। तो इससे बचें और सजग रहें। एबीपी न्यूज के लिए विपिन सोलंकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।